सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नई मंडी गड़साना के समक्ष चल रहे कमीशन अनशन के छठे दिन भी धरना जारी है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नई मंडी गड़साना के समक्ष हॉस्पिटल के पट्टे तथा विभिन्न मांगों को लेकर 6 दिन से कमीशन अनशन चल रहा है। इस मौके पर युवा नेता राहुल अरोड़ा ने कहा, अनूपगढ़ जिले के CMHO गिरधारी लाल मेहरड़ा दर्शनार्थियों की सुध लेने की बजाय आग में घी डालने का काम किया जा रहा है। हम पिछले 6 दिनों से चिकित्सक लगाने की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं, लेकिन उल्टा डॉक्टर सुशील बाना चिकित्सा अधिकारी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गड़साना से हटाकर अनूपगढ़ लगाकर गड़साना की जनता के साथ अन्याय किया है। राहुल अरोड़ा ने कहा, मौसमी बीमारियों का हवाला देकर स्थानांतरण किया है तो क्या गड़साना में मौसमी बीमारियों का प्रकोप नहीं है। राहुल अरोड़ा ने आगे कहा, अगर अब भी गड़साना की जनता नहीं जागी तो फिर से दुर्भाग्य की बात है। धरने पर बैठे मदन गेदर ने कहा, अगर डॉक्टर सुशील बाना को तुरंत प्रभाव से पुनः गड़साना प्रतिस्थापित नहीं किया तो 12 नवंबर को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गड़साना का घेराव किया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। रमेश जी, समस्या का समाधान तो क्या होना है, समस्या थोड़ी और बढ़ गई है। जो ये अपने डॉक्टर सुशील जी बाना, इनको हटा के अनूपगढ़ लगा दिया है बीमारियों का बहाना दे के, बीमारियों का हवाला दे के कि वहाँ बीमारियाँ ज़्यादा है। गड़साना के लोग बीमार नहीं होते, उनको ज़रूरत नहीं है डॉक्टर की। चिंटू जी, आप तो डॉक्टरों की मांग कर रहे थे, लेकिन यहाँ तो डॉक्टरों को पहले ही डॉक्टरों को मतलब यहाँ से हटा दिया। देखो, जनता नहीं आ रही है, जो 1-2 डॉक्टर और हैं वो हटा दें तो फिर आएगी, शायद इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, कारण क्या है? मतलब आप जो मांग उठा रहे हो वो तो जनहित से जुड़ी हुई मांगे हैं ये, तो फिर जनता इसमें इंटरेस्ट नहीं ले रही है, इसमें कोई राजनीति हो गई है? राजनीति का जी पता नहीं है, जनता को बात ये समझ नहीं आ रही, कुछ तो क्लियर। उनको मैं यही बताना चाहता हूँ शॉर्ट शब्दों में कि जो एक्सीडेंट होते हैं उनको रेफ़र किया जाता है, वो रेफ़र नहीं करने पड़ेंगे अगर पटा बन जाता है, क्योंकि ट्रॉमा सेंटर का बजट 8 करोड़ रुपए से जो ज़्यादा है वो मिल चुका है, लेकिन वो कहते हैं कि पहले पटा लेके आओ तो ये काम हो पाएगा। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक चीज़ और जानना चाहूँगा। चलो, जनता आपने कहा भी जागरूक नहीं है, जनता समझ नहीं पा रही है, लेकिन जनप्रतिनिधि भी कहाँ दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे? बहुत कम जनप्रतिनिधि, बहुत कम वो मुखिया यहाँ पर नज़र आ रहे हैं जिनको जनता ने चुना है। देखिए, सुनी सुनाई बातें हैं, विश्वास तो नहीं होता है। कह देते हैं कि आज बीजेपी के राज में क्यों धरना लगाया गया है, कांग्रेस के राज में नहीं लगाया, कुछ राजनीति ही चल रही है इसमें। तो क्या लोग नहीं चाहते कि ये मतलब समस्या है उसका समाधान हो? लोग चाहते हैं, दबाव आ जाता है, किसी ना किसी नेता का दबाव आ जाता है, लोग चाहते हैं लेकिन आ नहीं पाते। चिट्टू जी, कहीं ये तो नहीं कि जैसे चेयरमैन पद के लिए आपने दावेदारी ठोकी, नगरपालिका को लेकर चुनाव की दावेदारी ठोकी, तो कुछ लोग दूर हो गए? देखिए रमेश जी, क्या पता चुनाव ही ना लड़े, लोगों को ये समझनी चाहिए। कहने को क्या है, कहने को तो कहते ही हैं, सब लड़ना चाहते हैं। ठीक है। अच्छा चिंटू जी, अब आगे क्या मतलब कार्रवाई रहेगी आपकी? आज 6 दिन में धरना जारी है, एक डॉक्टर जो यहाँ पर थे उनको भी अनूपगढ़ लगा दिया, क्या रणनीति आगे? देखिए जी, अब उनको अल्टीमेटम दिया है, अभी ज्ञापन दे के आए हैं कि 12 तारीख को उनको बंधक बनाया जाएगा। उससे पहले सरकार बात मान ले? हाँ, मान ले, अभी 2 दिन का टाइम है। तो ये बंधक मतलब बनाने का जो प्लान है वो डॉक्टर को यहाँ पर लगाने के लिए है या फिर पट्टे वाली मांग को लेकर है? डॉक्टर को लगाने के लिए ही है पहले तो, अन्यथा बंधक बनाया जाएगा। ये थोड़ा लफड़ा ज़्यादा कर दिया इन्होंने इस बार। क्या पता इससे जनता जाग जाए? हाँ, इससे जागेगी। अगर डॉक्टर वापस आ जाता है तो चलो, शुरुआत तो हो कुछ। 6ठा दिन धरना जारी है, लेकिन समाधान नज़र नहीं आ रहा। क्या कुछ समझ में आ रहा है, क्या कुछ दिखाई दे रहा है? देखिए, ये कहीं ना कहीं क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों की कमजोरी है, जिसे अपना जनता की कमजोरी भी कह सकते हैं। और समाधान तो दूर की बात, हमारे यहाँ जो बच्चों के डॉक्टर थे, डॉक्टर सुशील जी बाना, क्षेत्र में अच्छी पहचान थी, अच्छे चिकित्सक हैं, उनको तुरंत प्रभाव से हटा करके अनूपगढ़ लगा दिया गया है आदरणीय जिला चिकित्सा अधिकारी द्वारा। उन्होंने अपने पत्र में लिखा है कि मौसमी बीमारियों को दृष्टिगत रखते हुए उनको यहाँ से हटा करके अनूपगढ़ लगाया जा रहा है। मैं उनको कहना चाहूँगा कि क्या गड़साना में बीमारियाँ नहीं है? पिछले वर्ष 200 मरीज, आंकड़े के अनुसार 200 मरीज डेंगू की वजह से एक्सपायर हुए थे। वर्तमान में डेंगू फैल रहा है और एक डॉक्टर होते हुए भी उसको हटाया जा रहा है। तो धरने की सुध लेने की बजाय CMHO साहब के द्वारा आग में घी डालने का काम किया जा रहा है। हमने आज ज्ञापन दिया है प्रभारी, चिकित्सा प्रभारी के मार्फत कि अगर सोमवार शाम तक यानी दिनांक 11 नवंबर तक अगर डॉक्टर सुशील बाना को वापस नहीं लगाया जाता है तो हम प्रभारी स्वास्थ्य केंद्र गड़साना का घेराव 12 तारीख को सुबह जल्दी करेंगे। और अभी हमें सूचना मिली है
कि जल्द ही हमारे मुख्यमंत्री महोदय का दौरा सादुलसर में होने जा रहा है, तो जल्दी हम उनसे भी मिलने का प्लान बना रहे हैं। जल्दी कोशिश करेंगे, उसके बाद आगे की रणनीति तैयार करेंगे। बिल्कुल मदन जी, धन्यवाद।